बिल्कुल सर। सर हम प्रॉपर मसाइल डिस्कस करेंगे यूथ के, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम डिस्कस करें कि यूथ पार्टिसिपेशन इन अ कंट्री और जो रोल है यूथ का सोसाइटी में, वो क्यों ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, रियली वंडरफुल। आपने जो अपने इंट्रो में कहा और प्रमाइज में कहा, मैं उसे 1000% एग्री करता हूँ। मैं, आप और हम, मेरी सारी यूथ, हम लकी हैं, हम जवान पाकिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान इज अ यूथ बल्ज कंट्री, हम कहते हैं इसको, और प्लस ऑफ 64-65% यूथ है इधर, एज रेंजिंग फ्रॉम 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स। तो मेरा प्यारा देश जो नौजवान है, इट्स अ ह्यूमन कैपिटल, वी आर ब्लेस्ड विद ह्यूमन कैपिटल और नौजवान ह्यूमन कैपिटल्स। तो ह्यूमन कैपिटल जैसी और कोई नेमत नहीं है, इसकी कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, मेरी यूथ भी और मेरे टीचर्स भी प्यारे, और जो मुझसे छोटे हैं वो सारे बड़े तो हैं ही बेहतर, उनको मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, क्योंकि बड़ों के अदब करने से अल्लाह ताला कायनात की सारी सक्सेस के दरवाजे खोलते हैं। तो एक तरफ तो ये यूथ जो है ह्यूमन कैपिटल है, ये अल्लाह का नायाब और बहुत ही खास सरमाया में मिले, लेकिन ये तब बड़ी नेमत है अगर उस नेमत को हम पॉजिटिवली यूज करें, स्किल के साथ यूज करें। बहुत सारी दुनिया में एडवांस मुल्क जो हैं वो ओल्ड बल्ज हैं, बूढ़े हैं वो, लेकिन मेरा देश तो जवान है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर इस यूथ को हमने प्रॉपरली चैनलाइज ना किया, इनको स्केल ना दी, इनको फोकस करके एनर्जीज को आगे बढ़ना ना सिखाया, इनको इनकी राहों में चलना ना सिखाया, आगे बढ़ना ना सिखाया, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट ना करना सिखाया, तो अल्लाह ना करे दूसरी साइड बड़ी भयानक है कि अगर आप किसी चीज का पॉजिटिव यूज नहीं करते, आप फ्रूट टाइम पे नहीं खाते, उस फ्रूट का फायदा नहीं उठाते, और फ्रूट एक टोकरी में पड़ा रहता है घर के कोने में, तो क्या होता है सर? वो तो खराब हो जाएगा। खराब है, वो पुरानी इन्वायरमेंट को भी खराब करता है। तो अगर मेरे देश के नौजवानों को, मेरे बच्चों को गाइड ना किया गया, मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, इनको हमने पॉजिटिवली यूज ना किया उस रूट पे, मेरी एज के लोगों ने, जो हम पेरेंटल इंस्टीट्यूशन है, जो टीचर्स हैं, जो बड़े हैं, जो एल्डर्स हैं सोसाइटी के, तो कल को ये लाइन से उतर जाएंगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी, रस्टी हो जाएगा माइंड, नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। तो मैं भयानक पिक्चर या नेगेटिव पिक्चर की तरफ नहीं जाता, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस शरीफ है, आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं, जो जिसने मुझसे जैसा गुमान रखा उसको मैंने वैसे ही पाया। तो मैं अपने खाला का, अपने मालिक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी यूथ को मेरा फ्यूचर का सहारा बना दे, मेरे देश का सहारा बनाए। I always think positive because सर मुझे तो लगता है आपकी फिटनेस का राज भी ये है कि आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। I always think positive, act positive, do positive, smile positive, पॉजिटिविटी को स्लोगन बना लें। सारा मैं ऐसे, चूंकि बात शुरू हो गई तो मैं बीच में थोड़ा आपको ये टिप दे दूं, बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, दो चीजों को जिंदगी का हिस्सा बना लें, पॉजिटिव थिंकिंग, गुडनेस, सेंस ऑफ ग्रेटफुलनेस, शुक्रगुजार होना, और तीसरी चीज माँ बाप की दिल से दुआ लेना, दिल से, सोर्स ऑफ कंफर्ट के तौर पे, तो आप हार नहीं सकते जिंदगी। सर अगर मैं आपकी बात को सम अप करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यूथ एक बेहतरीन ड्राइवर है चेंज के लिए। दैट्स राइट। ओके सर। सर अभी हम करते हैं अब मजीद प्रॉब्लम्स की जानिब यूथ की। सर जैसे कि हम जानते हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में करियर काउंसलिंग का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, प्रॉपर सेशंस नहीं होते, तो सर ये क्यों ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी, अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? दैट्स राइट, थैंक यू वेरी मच। इस पे मैं 2-3 कंक्लूजन पहले आपसे शेयर करूंगा। हकायक से नजरें सिर्फ कबूतर बंद करता है, जब बिल्ली घर के अंदर घुस आती है तो कबूतर की वो रिजर्वल मिसल भी है कि कबूतर आंखें बंद करता है, वो समझता है मैं बिल्ली से बच गया, हालांकि वो बिल्ली को ज्यादा एक्सपोज हो जाता है। इसी तरह हकायक से कभी नजर नहीं चुरानी चाहिए। मेरी यूथ के कुछ हकायक हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, और मैं दिल से कहता हूं हर जगह। पहले मेरी यूथ मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, इनका EQ और IQ ये मुझसे बहुत बेहतर है, और मैं इसको कन्फेस करता हूं। दूसरी बात, पिछला ऑलमोस्ट 5,500 साल में उतना नॉलेज नहीं आया जितना पिछले 40 साल में आ गया। आग पे रोटी पकाने से अभी 5 मिनट के ओवन पे आप सैंडविच गर्म करके दे देते हैं। सो आपने टाइम को स्क्यूज कर दिया, 5,500 का सफर आपने 40 साल में तय कर लिया, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। तो भाई ग्लोबल एज के बच्चे में और मेरे जैसे बच्चे में जो एक टाट पे पड़ा हुआ है और गांव पे लकड़ी के खाने से मैंने पढ़ा हुआ है, और हम सर्दियों में बसों की छतों पे जाते थे स्कूल, उसमें बड़ा फर्क है। तो अल्लाह ने उसको नया टैलेंट दिया है, अल्लाह ने उसको बेहतर बनाया, उसको अच्छा टैलेंट दिया।